बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। प्लीज़ आए मिलकर एक दफ़ा दूशी पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सरसाइज है जी 6.6 क्वेश्चन नंबर 1। जी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 9th का मैथ है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग पोस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। भैया ये एक पोस्ट है जी, इसकी आपने हाइट निकालनी है। भैया इनके दरमियान फासला क्या है जी, 40 मीटर है। और भैया ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग पोस्ट। भैया एक फ्लैग पोस्ट है, या फ्लैग पोस्ट कह लें या फ्लैग कह लें, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है जी, 60 डिग्री। The angle of elevation of the top of a flagpost from a point on the ground level 40 मीटर अवे फ्राम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। भाई देखें, ये हमारे पास एक फ्लैग है जी, ये इसका टॉप है। तो भैया एक यहाँ से 40 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसने यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है, वो 60 डिग्री है। इनके दरमियान फासला क्या है, 40 मीटर। आपने हाइट निकालनी है उसकी। भैया फ्लैग पोस्ट की या वो झंडे की हाइट निकालनी है जी, नो इशू जी। आप जब गौर से देखें भैया, ये सिंपल देखें। पीछे वो जब सॉल्व द ट्रायंगल कहता था भैया 3 देता था, 3 की डिमांड करता था। 6 चीज़ें थी ना, 3 साइडें 3 एंगल। इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ हमने फिगर बनानी है, आगे 1 मिनट में मसला हल हो जाएगा। ये एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। ये भैया फ्लैग पोस्ट है जी, ठीक है जी। ये भैया आदमी 40 मीटर दूर खड़ा है, यहाँ से इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। आपने हाइट ऑफ द पोस्ट निकालनी है, फ्लैग पोस्ट। हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट BC आपने फाइंड करना चाहिए। भाई डिस्टेंस ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्राम ये AB भैया किसके बराबर, 40 मीटर जी। एंगल ऑफ एलिवेशन का थीटा 60 है जी। अब भैया राइट एंगल टेनेंट का था परपेंडिकुलर बेस भैया टेनेंट BC ओवर भैया AB बराबर होगा टेनेंट 60 जी। भैया टेनेंट थीटा किसका होगा, परपेंडिकुलर बेस जी। भैया परपेंडिकुलर भैया BC है और भैया बेस हमारे पास AB है जी। तो भैया टेनेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बेस जी। भाई टेनेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस जी। जी भाई जन देखें, टेनेंट 60 बराबर होगा जी परपेंडिकुलर बेस जी। तो भाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो भैया BC किसके बराबर, 69.28 मीटर जी। सो हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज 69.28 मीटर जी। भैया हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट कितनी है, 69.28 मीटर जी। भाई हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट कितनी है, 69 भैया सिंपल आप देखें, टेनेंट का परपेंडिकुलर बेस भैया टेनेंट 60 है और बेस हमारे पास है 40। हल करके आंसर निकल आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ ए वर्टिकल एंगल ऑफ 120 एंड ए बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड जी। आपने इसका लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है भाई, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड निकालना है जी। भैया आपने लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। कहते हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ ए वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड ए बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। भैया आपने हाइट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड निकालना है, नो प्रॉब्लम। आप देखें कि भैया ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस का दो साइडें बराबर, ये एंगल टोटल 120 है, तो ये 60, ये 90। तो भैया ज़रा गौर से लिखेगा, लेट ए बी डी बी एन आइसोसेलेस एंगल विद वर्टिकल एंगल हमारे पास कितना है भैया, 120 डिग्री। तो भैया B से D फासला किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। भैया B से D फासला किसके बराबर, 10 सेंटीमीटर जी। गौर से देखिएगा जी। वजन AC इज़ द एल्टीट्यूड विच बाइसेक्ट्स द वर्टिकल एंगल एज वेल एज बेस BC और ACD भैया 5 सेंटीमीटर। अब भैया हमें AC चाहिए जी। तो भैया टेनेंट 60 का परपेंडिकुलर बेस भाई, टेनेंट 60 परपेंडिकुलर बेस भाई, टेनेंट 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो भैया परपेंडिकुलर ओवर बेस भैया टेनेंट 60 बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर BC है और बेस हमारे पास है परपेंडिकुलर बेस, AC हमारी बेस है जी। तो भाई जंदा देखेगा AC बराबर होगा जी, भैया ये इधर आएगा तो AC बराबर होगा 503। ये हल करेगा 2.89 सेंटीमीटर। AC की लेंथ निकल आई जी, AC की लेंथ निकल आई जी। अब तो देखें, ए ट्री इज़ 72 मीटर हाई। ए ट्री है जो 72 मीटर हाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप 100 मीटर अवे ऑन दी
ग्राउंड लेवल। भैया एक आदमी दूर खड़ा है 100 लेवल, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। भैया हाई ट्री की हाइट कितनी है 72, फासला कितना भैया आदमी और ट्री के दरमियान 100 मीटर। तो भैया थीटा आपने फाइंड करना है। सुने ये यूनिट सेम होने चाहिए जी, अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर होना चाहिए, अगर ये डिफरेंट होंगे तो उनको हम सेम कर सकते हैं, करेंगे फिर आगे बात चलेगी जी। ए ट्री इज़ 72 मीटर हाई, एक ट्री है, ये ट्री है ABC भी ट्री है जिसकी 72 मीटर हाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। भैया ये वाला फासला कितना है, ये थीटा चाहिए जी। तो भैया हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास BC है, वो 72 जी, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्राम ट्री क्या होगा AB, और भैया वो 100 है। और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा चाहिए, तो भाई टेन थीटा का परपेंडिकुलर बेस, भाई टेन थीटा बराबर का परपेंडिकुलर बेस, भाई टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज पुट करें तो भैया थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स, भाई थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स, तो भैया टेन इनवर्स आएगा 72/100, तो भैया ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 35.75 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, a ladder makes an angle of 60 degree with the ground and reaches a height of 10 meter along the wall. Find the length of the ladder. आपने length of the ladder निकालनी है। भैया length of the ladder, ladder होता है वो सीढ़ी जो पोर्टेबल हो, जिसको हम चेंज कर सकें, उठा के परे कर सकेंगे। A ladder makes an angle of 60 degree with the ground and reaches a height of 10 meter along the ground, along the wall. Find the length of the ladder. आपने length of the ladder निकालनी है। भाई एक सीढ़ी को दीवार के साथ लगाई है तो आपने length of the ladder निकालना है। we need length of the ladders. जी once again, a ladder makes an angle of 60 degree with the ground. भैया एंगल कितना होता है ग्राउंड का 60 डिग्री, एंड इट इज़ ए हाइट ऑफ भैया 10 मीटर। भैया वो कितनी हाइट तक पहुँच 10 मीटर along the wall. You find the length of the ladder. आपने length of the ladder निकालनी है। भाई जनाब length of the ladder जी। भाई जन देखें ये हमारे पास 10 मीटर है जी, ये 10 मीटर, ये एंगल 60 है, आपने ये वजन निकालना है। और दर देखिएगा भैया लेंथ ऑफ द लेटर हमारे पास AC हमारे पास क्या जी फाइंड करना है जी, AC हमने फाइंड करना है जी। हाइट ऑफ दी वाल हमारे पास 10 मीटर जी, और भैया एंगल ऑफ लेटर भैया एंगल कितना 60 डिग्री। अब भैया साइन थीटा का परपेंडिकुलर बेस जी, भैया साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। भैया वी नीड AC, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो भैया वैल्यूज पुट कर AC हमारे पास निकल आएगा 11.55 मीटर जी। भाई AC हमारे पास निकल आएगा 11.55 मीटर जी। तो भैया बिल्कुल इजी है जी, बिल्कुल इजी। ठीक है जी, आपने उसकी जो लेंथ निकाली है भैया वो कितनी निकाली है, लेंथ ऑफ लेटर 11.55, ये उसकी लेंथ निकाली है जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।